और आप दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे धर्मिंदर की। हिंदी फिल्मों के मशहूर और मारूफ अदाकार धर्मिंदर अब हमारे दरमियान नहीं। आज सुबह की पहली सातों में वो देहांत कर गए। उन्होंने हिंदुस्तानी फिल्मों में अपनी अदाकारी से करोड़ों लोगों के दिल जीते और सैकड़ों फिल्मों में काम किया। कई मर्तबा वो बीमार हुए, उसके बाद उनकी झूठी खबरें फैलाई गईं और उन्हें मुर्दा करार दिया गया। ताहम आज वो हमारे दरमियान नहीं रहे। पेश है धर्मिंदर पर हमारे नुमाइंदे काजिम अली की मुंबई से एक खास रिपोर्ट। ट्रैफिक सिग्नल पर भीख न दें, सिग्नल पर भीख देकर भिखमंगों की हौसला अफजाई ना करें। जिम्मेदार शहरी बने और ट्रैफिक कवायद की पाबंदी करें। मुझे दर्द दिल का पता न था। बॉलीवुड के लेजेंडरी अदाकार धर्मिंदर 89 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। बॉलीवुड के हीमैन के तौर पर मशहूर धर्मिंदर का फिल्मी कैरियर 6 दहाकों पर मुहित था, जो हिंदी सिनेमा की एक शानदार विरासत की अक्कासी करता है। उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी से कई फिल्मों को जिला बख्शी। उनकी कामयाब तरीन फिल्मों में फूल और पत्थर के अलावा शोले भी है, जिन्हें मद्दाह आज तक नहीं भूले। मरहूम अपनी अहलिया हेमा मालिनी के साथ 6 बच्चों को सोगवार छोड़ गए। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। जब तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और सिनेमा का वजूद बाकी है, अजीम अदाकार धर्मिंदर का नाम जिंदा रहेगा। अपने दौर के कामयाब और मकबूल तरीन फिल्मी हीरो धर्मिंदर ने एक तवील अरसे तक करोड़ों फिल्म बीनों के दिलों पर राज किया है। आया है मुझे फिर याद वो जालिम। धर्मिंदर महरूम और महकूम तबके के हीरो थे। जब वो पर्दे स्क्रीन पर जालिम को अपने मखसूस अंदाज में ललकारते तो उनके बेबस और लाचार मद्दाहों की कुचली हुई आवाजों को तस्कीन मिल जाती। मर्दाना वजाहत से मालामाल धर्मिंदर ने जब दिलीप कुमार को फिल्मी पर्दे पर देखा तो उनके दिल में ये ख्वाहिश जागी कि वो भी हीरो बने। कहीं से मौत को लाओ के गम की रात कटे। धर्मिंदर ने अपने फिल्मी सफर का आगाज 1960 में किया। हालांकि कुछ बड़ी फिल्में ईस्टमैन कलर में बनाई जा रही थीं, लेकिन धर्मिंदर को वही ब्लैक एंड व्हाइट छोटे बजट की फिल्में मिलने लगीं। लगातार 5 सालों तक उन्होंने फिल्मी मैदान में धक्के खाए। कई फिल्में फ्लॉप हो गईं, लेकिन 1965 अगस्त का महीना उनके लिए खुशी लेकर आया। उनकी फिल्म फूल और पत्थर रिलीज हुई, जिसमें उनके साथ मीना कुमारी ने काम किया था। ये वो फिल्म थी जिसकी वजह से हिंदी सिनेमा में धर्मिंदर की पहचान बन गई। इसी फिल्म में उन्होंने अपनी शर्ट उतारी थी। उसके बाद उन्हें ही मैन कहा जाने लगा। यहाँ से शुरू होता है धर्मिंदर का फिल्मी सफर। बाद अज़ां उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, काम करते रहे और कामयाब कहलाए। ताहम नक्कादों ने उनके ताल्लुक से कहना शुरू कर दिया था कि धर्मिंदर को अदाकारी नहीं आती, लेकिन वो पहलवान किस्म का हैंडसम लड़का जरूर है। हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज़ हम। 1965 से 1982 तक वो बतौर हीरो काफी मकबूल रहे। मुसलसल 17 सालों तक उनकी कई फिल्में सुपरहिट रहीं। सन 1983 में आई उनकी फिल्म नौकर बीविका के बाद उनके नाम का सितारा डगमगाने लगा। धीरे धीरे उनकी फिल्में नाकाम होती रहीं। धर्मिंदर दिलीप कुमार को अपना उस्ताद मानते थे। फिल्म बनाने वाले धर्मिंदर को जहन में रखते हुए कहानी लिखा करते थे। उनकी फिल्मों में एक्शन के अलावा अच्छी कहानी और बेहतरीन गीत होते थे। सन 1975 में आई उनकी फिल्म शोले हमेशा याद रखी जाएगी, जिसमें अमिताभ बच्चन ने उनके साथ स्क्रीन शेयर किया था। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। यही वो फिल्म थी जिसके बाद मल्टी स्टार फिल्में बनने लगीं। या दिल की सुनो दुनिया वालों। धर्मिंदर ने अपने फनी करियर में दर्जनों मरकजी किरदार अदा किए। उन्होंने फन अदाकारी का जो उस्लूब मुतारुफ करवाया वो बाद में आने वाले अदाकारों की मजबूरी बन गया। आप देख सकते हैं सुपरस्टार सलमान खान की अदाकारी में धर्मिंदर की झलक साफ दिखाई देती है। क्या ढूंढती रहती है ये आँखें मुझ में। धर्मिंदर ने अपने चाहने वालों को जहां खूब हंसाने की कोशिश की, वहीं अपनी अदाकारी से उनमें इनकलाब की उमंग भी पैदा की थी। तुम्हें जिंदगी के उजाले मुबारक। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहने वाले धर्मिंदर एक अच्छे और बासलाहियत अदाकार के अलावा
अच्छी शख्सियत के मालिक थे। यही है तमन्ना तेरे दर के सामने। धर्मिंदर ने अपनी जिंदगी में 2 शादियां की थीं। उनकी पहली बीवी का नाम प्रकाश कौर था। हेमा मालिनी के साथ उन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया। जब हेमा मालिनी शादी की उम्र से आगे निकल गईं और अपनी बका की फिक्र में मायूस हो चुकी थीं, तो ऐसे में धर्मिंदर ने अपनी दोस्ती निभाई और हेमा मालिनी से शादी कर ली। दोनों मुसलमान हो गए। किसी शायर की गजल, किसी झील का कंवल। सन 2012 में धर्मिंदर को उनकी फिल्मी खिदमात के इवज में पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया। धर्मिंदर एक सच्चे इंसान थे जिन्होंने बतौर एक्टर, प्रोड्यूसर नाम कमाया, लेकिन इस बात का इजहार भी किया कि जब वो सरगर्म सियासत में दाखिल हुए और बीजेपी पार्टी से मुंसलिक हुए तो उनकी मकबूलियत का गिराफ गिरता चला गया। इसी वजह से उन्होंने फैसला किया कि वो बीजेपी से दूरी इख्तियार कर लेंगे और उन्होंने बीजेपी छोड़ दी। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा। पिछले कई माह से धर्मिंदर की तबीयत नासाज चल रही थी। आज एक हंसने हंसाने वाले खूबरू अदाकार की मौत वाक़ई हो गई। फिल्मी दुनिया उनकी खिदमात के इवज में उन्हें हमेशा हमेशा याद रखेगी। आखिरी गीत मोहब्बत का सुना लूं, दे तुझको नैन दीवाने। आया सावन, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। मेरे दुश्मन तू मेरी, कैसे जीते हैं भला हमसे सीखो ये अदा। तुम सबसे हंसी हो और सबसे जमा हो, आज मेरी नजर में आई हो, आई हो। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं साथिया, नहीं जाना कि जीना लगे। ओ आज मौसम बड़ा, कर ना सके हम प्यार का सौदा। धर्मिंदर के कई मुकालिमे आज भी उनके मद्दाह दोहराते हुए खुशी महसूस करते हैं। मैं भी तेरे खून की कसम खाकर कहता हूँ, एक एक को चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। भगवान के घर में हम गरीबों के लिए इंसाफ नहीं, बाप धन दौलत वाले करें, सजा हम गरीबों को भुगतनी पड़े। जमीन हमारी माँ है, माँ कहती है मेरे बच्चों, एक दाना मेरी झोली में डाल दो, मैं तुम्हें 1 का 1000 करके दूंगी। ये तूफान तो सो रहा था अमन के बादलों को अपना तकिया बनाकर। तुम्हारी ये गोली लोहे के शरीर के पार नहीं जा सकती। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, तुम मुझसे खफा न होना। कई हिंदुस्तानी न्यूज़ चैनल्स ने धर्मिंदर को वक्त से पहले मार दिया, लेकिन उनकी सांसें चलती रहीं। कई मर्तबा मौत को शिकस्त से दोचार करने वाले धर्मिंदर आज यानी 24 नवंबर बरोज़ पीर इस दुनिया से चल बसे। उनकी फिल्में उन्हें हमेशा हमेशा याद रखने के लिए काफ़ी हैं। मैं हूँ गरम धरम, कैसी शर्म, मैं हूँ गरम డయాబెటిక్తో బాధపడుతున్నారా? ఏమి బాధపడొద్దండి. ఎందుకంటే మీ ఆరోగ్య ప్రయోజనం కోసం కొన్ని మార్పులు అవసరం. అందుకే మీ యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ మెడికల్ సెంటర్ అందిస్తుంది ఒక ఆరోగ్య పథకం. కేవలం 1199 రూపాయలతో మీ ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తాం. ఏమండి, ఒక క్షణం ఆగండి. మీ ఆరోగ్య పరీక్షలే కాదు, మీ ఆరోగ్యాన్ని కూడా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మాదే. అందుకే ఉచితంగా మీకు మిల్లెట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా అందిస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఆరోగ్యం నిజమైన సంపద. మీ ఫ్యామిలీకి ఇది సురక్షిత మార్గం. చిన్న పళ్ళు పెద్ద ప్రయోజనాలు. సంప్రదించండి కుకట్పల్లి యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ 8008804014, మూసాపేట యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ 9000097980. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆరోగ్యమైన జీవితం ఒక అమూల్యమైన వరం. సంప్రదించండి యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్.